हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ डाटा के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डाटा एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो डाटा जैसे दो सोर्सेज हैं डाटा के, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, उसी के बेस पर डाटा भी दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डाटा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है? तो इसको आप थोड़ा डेफिनेशन से और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। These are collected from the source of origin। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है ओरिजिन पॉइंट से, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसमें दो बातें जो ध्यान देने योग्य हैं कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद इसको कलेक्ट करता है और ओरिजिन पॉइंट से कलेक्ट करता है। ये ओरिजिनल होता है और ये असलियत में हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है, इसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब असलियत में जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो इन्वेस्टिगेटर खुद है जो स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मान के चलें कि आपको कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेट निकालनी है उन स्टूडेंट्स के जो +1 के हैं, मान के चलिए आप उनके बारे में जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं उनकी इनकम के बारे में, एजुकेशनल स्टेटस के बारे में, पॉकेट अलाउंस के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं और आप इन सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी डाटा कहलाता है। ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है ये से ही हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, क्योंकि आपने इस इंफॉर्मेशन को खुद जाकर ओरिजिन पॉइंट से, सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन से कलेक्ट किया है। तो ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता है बल्कि उस डाटा को किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने पहले से ही कलेक्ट कर रखा था और एक रिक्वेस्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को ले लेता है और अपने पर्पज़ के लिए कुछ एडजस्टमेंट करके यूज़ करता है, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब जैसे कि ये आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको दें कि जो इंडियन रेलवे है वो एनुअली रेलवे बोर्ड अपने डाटा को पब्लिश करता रहता है और कोई इन्वेस्टिगेटर अगर उस डाटा को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। बेसिकली अब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो इनमें तीन डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पहला क्या है? पहला डिफरेंस इसमें जो पाया जाता है वो है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। इनकी मौलिकता में अंतर होता है। मौलिकता में क्यों अंतर होता है? कि जो प्राइमरी डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर सोर्स ऑफ ओरिजिन से खुद कलेक्ट करता है। अगेंस्ट दिस सेकेंडरी डाटा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और इसलिए वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है। दूसरा, डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि उनकी उद्देश्यों की उपयुक्तता में अंतर होता है। उनके जो उद्देश्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनके उद्देश्यों में उपयुक्तता में अंतर होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो इन्वेस्टिगेटर के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेटर का एक अपना पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और उसी के अकॉर्डिंग उस डाटा को कलेक्ट करता है।
उसे अपने डाटा में किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड दैट इन दी सेकेंडरी डाटा वो किसी दूसरे अदर पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है किसी अन्य दूसरे इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से, और एक और इन्वेस्टिगेटर उस कलेक्टेड डाटा को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो उसे उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो उसके ऑब्जेक्टिव के सूटेबल नहीं होता है, उसे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल बनाना पड़ता है, अपनी स्टडी के लिए सूटेबल बनाना पड़ता है। तो इनकी सूटेबिलिटी में भी अंतर होता है। तीसरी बात है जो इसमें डिफरेंस है वो है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में भी डिफरेंस पाया जाता है। आप जानते हैं कि प्राइमरी डाटा को जो है इन्वेस्टिगेटर खुद अकेले अपनी टीम के साथ उसको कलेक्ट करता है, इसलिए इसमें टाइम, मनी और एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। वाइल जो सेकेंडरी डाटा है उसे पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखा है, वो अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड फॉर्म में हमें मिल जाता है, और उसे इन्वेस्टिगेटर बहुत कम खर्चे पर सिंपली कलेक्ट कर लेता है। तो इनकी कॉस्ट में भी अंतर होता है। तो इनमें 3 अंतर होते हैं, कॉस्ट में, ओरिजिनलिटी में और सूटेबिलिटी में। अब यहाँ बात आती है कि डाटा क्या है। तो डाटा तो डाटा ही है, डाटा में कोई विशेष डिफरेंस नहीं आता है। इनफैक्ट डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे हुआ उसके लिए कोई विशेष या फंडामेंटल डिफरेंस उनमें नहीं है। ये तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है। हो सकता है एक इन्वेस्टिगेटर ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो उसके लिए प्राइमरी डाटा है क्योंकि उसने अपने पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया है, लेकिन उसी डाटा को, सेम डाटा को अगर कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर यूज करता है तो उसके लिए वही डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाता है। इसलिए सेक्रेस्ट ने कहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज वन ऑफ द डिग्री डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड ऑफ अदर पार्टी। कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा जो होता है उनमें जो डिफरेंस है वो कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, डिग्री का डिफरेंस है। एक व्यक्ति के हाथ में जो डाटा प्राइमरी है वही डाटा दूसरे व्यक्ति के या दूसरे पर्पस के लिए जब यूज किया जाता है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में थोड़ा बताया, उनके डिफरेंसेस के बारे में आपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन्हें आप थोड़ा देखें और तैयार करें। थैंक यू।